ओके, प्रीवियस क्लास से अगर कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोग का, आप लोग लिंक पे डाल सकते हैं वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट से। अगर आप लोग का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे एक बार शेयर कर दीजिए, मैं एक बार लिंक शेयर करता हूँ आप लोग को, ताकि आपका जो भी सवाल हो आप इस लिंक पे डाल सकते हैं। और थोड़ी देर बाद जैसे मुझे मौका मिलता है मैं आप लोग का क्वेश्चन लेना शुरू करूंगा। और आज का क्लास होगा हमारा ब्लॉग एंड कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास ब्लॉग एंड कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर। सबसे पहले हमें ब्लॉग क्यों चाहिए, वाई शुड वी रिक्वायर्ड ब्लॉग टू ग्रो इन ऑनलाइन या इंटरनेट की दुनिया में। हमें ग्रो करने के लिए ब्लॉग क्यों जरूरी है। हमारे पास अगर वेबसाइट है तो काफी नहीं है क्या? अगर हमारे पास वेबसाइट रहता है तो वेबसाइट से काम नहीं चल सकता है क्या? ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। ब्लॉग हमें क्यों जरूरी होता है? ब्लॉग हमें इसीलिए जरूरी होता है, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। सपोज ये हमारा वेबसाइट है और इसके अंदर मान लीजिए हमने सारे काम करके रखा है, और यहाँ पे आपको दिखेगा 1 पेज, 2 पेज, 3 4 5 6 7 पेज, 8 9 पेज। यहाँ पे 9 पेजेस की वेबसाइट बना हुआ है। तो ये वेबसाइट तो सफिशिएंट है, फिर भी इसको ब्लॉग में काम करने की क्यों जरूरत है? वाई शुड बी रिक्वायर्ड ब्लॉग? ब्लॉग इसीलिए चाहिए हमें क्योंकि अगर हम ओनली वेब पेजेस के अंदर काम करेंगे और हमारा ऐसे ही सिर्फ केवल 9 या 10 पेजेस या 15 पेजेस की वेबसाइट होगा तो उसको रैंक कराने में बहुत मुश्किल आएगा। हमें ब्लॉग सेटअप करना है, ब्लॉग लिखना है। ब्लॉग सेटअप क्यों करना है? इसीलिए ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा पेजेस क्रिएट कर पाए, क्योंकि हमारा अगर केवल वेबसाइट में 9 पेजेस या 10 15 पेजेस बना हुआ है और हम पेजेस बना नहीं पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि सिर्फ पेजेस बनाने से तो नहीं होगा। पेजेस तो हम ऐसे 100 पेजेस बना देंगे, क्या दिक्कत है? पर उन 100 पेजेस पे कंटेंट भी तो डालना पड़ेगा। और कंटेंट अगर हमारे पास नहीं है, हमारे पास केवल मान लो आपका 8 10 पेजेस 15 पेजेस की कंटेंट है, क्योंकि कंटेंट वही होगा जो हमारा प्रोडक्ट या सर्विसेज के ऊपर हम लिख सकते हैं। अननेसेसरी ऐसे तो कुछ भी चीजें हम उठा के डाल नहीं सकते हैं। हमारा बिजनेस के अंदर जो चीजें कॉमन होगा वही चीजें हम वेबसाइट में जाके डाल सकते हैं। इसके बाहर अगर हमने हमारा पेजेस को और ज्यादा इंप्रूव नहीं किया और ढेर सारे अगर पेजेस हमने नहीं बनाया तो हमें ऑन पेज एसईओ में दिक्कत आएगा। इसीलिए हमें ब्लॉग पेजेस की जरूरत पड़ता है, क्योंकि अगर ब्लॉग पेजेस होगा तो हमारे पास ऐसे सिर्फ 9 10 पेजेस नहीं, 300 400 500 पेजेस, 1000 पेजेस हम इंटरनली बिल्ड कर सकते हैं। और वो जो इंटरनली पेजेस होगा उन ब्लॉग पेजेस के अंदर अगर हम अपना ऑन पेज एसईओ करते हैं तो वेबसाइट को हम पूरी इंडिया में रैंक कर सकते हैं। नॉट ओनली इंडिया, पूरी वर्ल्ड में हम रैंक कर सकते हैं कीवर्ड बेसिस पे। और अगर जितना ज्यादा हम रैंक करेंगे हमारी वेबसाइट को हर एक शहर पे, हर एक लोकेशन पे, उतना ही ज्यादा ग्रोथ का चांसेस बढ़ेगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आया ब्लॉग की क्यों जरूरत पड़ता है, ब्लॉग क्यों चाहिए हमें? एक बार जूम चैट के अंदर यस करके रिप्लाई कर सकते हैं। अभी ब्लॉग का फंडामेंटल हमें समझ में आ गया है, अब हम ब्लॉग को क्रिएट करना सीखेंगे कि ब्लॉग कैसे क्रिएट करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझ लेते हैं। जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन होगा वो मैं आप लोग को दे दूंगा। राइट ए कंप्लीटिंग टाइटल, आपको एक बढ़िया सा टाइटल लिखना है। ब्लॉग के अंदर क्या क्या चीजें फैक्टर होता है, हमें ब्लॉग बनाने के लिए हमें ग्रेट टाइटल चाहिए, बढ़िया टाइटल, गुड रिसर्चमेंट, एंगेजिंग अच्छा हो कंटेंट का, कॉल टू एक्शंस की जरूरत पड़ेगा, प्रॉपर लेंथ की जरूरत पड़ेगा, राइट फॉर्मेट चाहिए, और हम बढ़िया सा निश या तो बढ़िया सा टॉपिक को सिलेक्ट करें और अपना ब्लॉग को सेटअप करें। ये सारी चीज ब्लॉग के अंदर आ जाता है। राइट की इंफॉर्मेशन फर्स्ट, आपको इंफॉर्मेशन जो भी आप कंटेंट दे रहे हो ब्लॉग के अंदर वो सारे कंटेंट आपका फ्रेश होना चाहिए और आपकी निश का होना चाहिए। आपका निश मतलब आप जिस भी प्रिफर करते हो, जिस टॉपिक पे आपको लिखना है। सपोज आपका निश है बॉलीवुड, तो बॉलीवुड के ऊपर अगर आप लिख रहे हो कुछ भी, या मान लो किसी सेलिब्रिटीज के ऊपर, दीपिका पादुकोण का लाइफस्टाइल आपने लिख दिया या दीपिका पादुकोण के बारे में आपने पूरा कंटेंट लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, तो इस तरह से आपने सलमान खान के बारे में कंटेंट लिख दिया तो आपका बॉलीवुड का निश हो गया। अगर आपको खाने के रिलेटेड लिखना है, रेस्टोरेंट के रिलेटेड लिखना है, तो आपका फूड इंडस्ट्री का आपका निश हो गया। अगर आपको ट्रेवल इंडस्ट्री का निश लिखना है, ट्रेवल इंडस्ट्री के अंदर निश के अंदर घुसना है, तो आप मान लो फॉर एग्जाम्पल आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आप उसके बारे में लिख रहे हो, या घर पे बैठे बैठे आप उनका रिसर्चमेंट कर रहे हो, उन जगह के बारे में, उन सारे चीजों के बारे में आप लिख रहे हो। हमारा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारा कैरियर है, आप ये चीज को ध्यान दे सकते हो। सबसे पहले हम जॉब कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग को सीख के। दूसरा चीज,
हम बिजनेस कर सकते हैं। तीसरा चीज हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। पर चौथा चीज के बारे में मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया, और किया भी होगा तो आई थिंक डिटेल में नहीं किया होगा। अभी ये इसके बारे में बताता हूँ। अगर आपको जॉब नहीं मिलता है, इट्स ओके। अगर आप बिजनेस नहीं कर पाते हो डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद, या ऑलरेडी बिजनेस आपका है उसमें काम पे नहीं लगा पाते हो, इट्स ओके। अगर मान लो आप फ्रीलांसिंग के लिए प्रोजेक्ट नहीं उठा पा रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं। पर चौथा एक चीज है जो आप कुछ भी नहीं होगा फिर भी कर सकते हो। जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, फ्रीलांसिंग नहीं है, फिर भी आप अकेला इंडिविजुअल कर सकते हो, जो है आपका इंडिविजुअल काम। और इंडिविजुअल काम क्या कर सकते हो? आप यूट्यूबर बन सकते हो घर बैठ के। ये सारी चीजों के लिए आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। आपको क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए। नॉलेज है आपके पास, तो उस नॉलेज को घर पे बैठ के काम पे लगा सकते हो। काम पे लगा के पैसा कमाने के लिए क्या चाहिए आपको? आपको हथियार चाहिए। हथियार क्या है? आपका हथियार है इंटरनेट, आपका हथियार है सिस्टम। सिस्टम मतलब लैपटॉप या डेस्कटॉप, कोई भी एक चलेगा। आपके पास ये हथियार है। अब आप अपना पैसा कमाने की जर्नी को शुरू कर सकते हो। कितना कमा सकते हो मुझे नहीं पता। हो सकता है आप महीने का 2,000 कमा रहे हो सकता है महीने का 20,000 कमा रहे हो सकता है 1,00,000 रुपए कमा रहे हो। पर ये पैसा कैसे कमाओगे आप? जिनको शॉर्टकट अंबानी या टाटा बनना है, वो उनके लिए नहीं है डिजिटल मार्केटिंग। जिनको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सीखना है, समझना है। अगर महीने का मैं 2,000 भी आज कमा रहा हूँ, बट मैं लगातार अपनी स्किल को डेवलप करूँ और मैं अपने आप को तैयार करूँ, कल के डेट में मैं 2,000 को 20,000 तक लेके जाऊं और 20,000 को 1,00,000 तक लेके जाऊं आने वाले 2-3 साल के अंदर। अगर ऐसा कोई थॉट प्रोसेस है, ऐसा कोई जर्नी है, आज मान लो 2,000 से शुरू किया, 3 महीना बाद आप मान लो 5,000 कमा रहे हो, 1 साल बाद मान लो आप 20,000 कमा रहे हो, 3 साल बाद आप महीने का मान लो 1-1.5 लाख कमा रहे हो। अगर ऐसा माइंडसेट है तो आप इस फील्ड में ग्रो कर सकते हो। इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं मैं जॉब या बिजनेस या फ्रीलांसिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। इंडिविजुअल के अंदर आप ये चीजें कर सकते हो। इसके लिए सबसे बड़ा हथियार आपका है ब्लॉग, जो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। अगर आपके पास ब्लॉग सेटअप है और आप ब्लॉग को अच्छे से कर रहे हो, आप कभी भी ट्रेवल इंडस्ट्री को लेके या बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ मिक्स मत करो। फूड इंडस्ट्री को लेके ट्रेवल इंडस्ट्री के साथ मिक्स मत करो। कपड़े के बारे में, फैशन के बारे में लिख रहे हो, उसको आप फिर खाने के साथ मिक्स मत करो। आपका निश एक बार डिसाइड करने के बाद उसी निश के ऊपर ही कंटिन्यू करो। आप ऐसा नहीं कि मैं ये भी डाल दूंगा, वो भी डाल दूंगा, ये भी डाल दूंगा, तो हर जगह से मेरे पास लोग आएंगे और मेरा काम तो निकल पड़ेगा। ऐसा नहीं है, उल्टा लोग कंफ्यूज होंगे, और अगर कंफ्यूजन में आते हैं तो आपका जो भी काम है वो पूरी तरह से खराब हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। इसलिए आप एक निश पकड़ो और उसी निश के अंदर ग्रो करो। जो आज की क्लास में हम ब्लॉग के अंदर सीखेंगे, आप उसी ब्लॉग के अंदर मैं रेस्टोरेंट का आप लोग को सिखाऊंगा। आप रेस्टोरेंट को सीख के आप कोई भी फील्ड में जाके सिर्फ रेस्टोरेंट का कंटेंट चेंज करके आप कुछ भी और कंटेंट डालोगे, उसी निश को आप कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया ब्लॉग के बारे में, ये सारी चीज ब्लॉग का फंडामेंटल समझना जरूरी है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल पे जंप करेंगे 15 से 20 मिनट में हमारा प्रैक्टिकल खत्म हो जाएगा। बट ये सारे जो थ्योरेटिकली मैं अभी आप लोग को बता रहा हूँ, ये सारे थ्योरेटिकली आपको समझना बहुत जरूरी है। ये जब तक हम नहीं समझेंगे आपका फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा। अभी बात करते हैं, अगर आप इंडिविजुअल व्यक्ति हैं तो क्या क्या चीजें कर सकते हैं। आप ब्लॉगर बन सकते हैं, ब्लॉग के अंदर कंटेंट लिख सकते हैं और उसको फिर मोनेटाइज कर सकते हैं। मोनेटाइज करने के लिए आप एडसेंस के थ्रू मोनेटाइज कर सकते हैं, गूगल एडसेंस के थ्रू, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू मोनेटाइज कर सकते हैं, अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग करना है। इसके अलावा अगर आपके पास खुद का कोई प्रोडक्ट या सर्विस है, उसको लॉन्च कर सकते हैं, उसको लॉन्च करके भी आप लोगों तक पहुंच सकते हैं। अगर आपके कंटेंट प्रीमियम कंटेंट है ब्लॉग के थ्रू, तो आप सब्सक्रिप्शन मॉडल पे जा सकते हैं, किसी से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जैसे मान लो 100 रुपया या 200 या 300 रुपए का सब्सक्रिप्शन कर लो और उसके बाद आपको प्रीमियम कंटेंट ब्लॉग के थ्रू दिया जाएगा। इस तरह से आपका अगर प्रीमियम कंटेंट आप बना सकते हो तो आपको उसका भी एक्सेस दे सकते हो, आप सब्सक्रिप्शन मॉडल पे जा सकते हो। और ये सारी चीज करने के अलावा अगर आप इंडिविजुअल हो तो आप यूट्यूबर बन सकते हो, आप इसके अलावा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। ये सारे इंडिविजुअल काम होते हैं। और इसके इंडिविजुअल्स के बाहर अगर आप जाओगे तो आप किसी प्रोजेक्ट में काम करना है तो फ्रीलांसिंग कर सकते हो, जॉब में जाना है किसी कंपनी के अंदर तो जॉब कर सकते हो। इन्हीं सारे स्किल्स को अगर आपको बिजनेस में काम पे लगा के आपकी ब्लॉग को ग्रो करना है, क्योंकि आपके पास अगर प्रोडक्ट सर्विस ऑलरेडी है तो आप इंडिविजुअली काम करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा का सीधा अपना बिजनेस के अंदर ही काम पे लगाओ, बिजनेस की ब्रांड को ही प्रमोट करो, उसके अंदर प्रोडक्ट सर्विस को प्रमोट करो, डायरेक्टली वहां से सेल्स आना शुरू हो जाएगा। लोग आएंगे, 100 लोग आएंगे तो 10 लोग, 5 लोग या 2 लोग खरीदना शुरू हो जाएगा, सेल्स आना शुरू हो जाएगा। आपका जब भी ब्लॉग आप सेटअप करोगे, ब्लॉग सेटअप के अंदर ग्रामरली सॉफ्टवेयर को जरूर इंप्लीमेंट करना। ग्रामरली सॉफ्टवेयर को आप इंटीग्रेट कर लेना आपके ब्लॉग के अंदर।
या तो आपकी सिस्टम के अंदर आप इंटीग्रेट कर देना। ये मैं आप आगे बताऊंगा आप लोगों को कैसे इंटीग्रेट करना है। जब भी आप ब्लॉग के अंदर कंटेंट लिखेंगे या कहीं पे भी आप पेज के अंदर कंटेंट लिखते हैं, ध्यान रखना है आपको मिनिमम 300 लेटर का कंटेंट लिखना है। 300 से कम नहीं होना चाहिए, 300 से ज्यादा जितना मर्जी आप 300, 500, 1000 लिखना चाहो आप लिख सकते हो। ओके फाइन, हमारा थ्योरेटिकल यहाँ पे खत्म। अभी प्रैक्टिकल पे जंप करते हैं। एक जगह फ्रंट एंड ओपन कर लेते हैं, एक जगह पे बैक एंड ओपन कर लेते हैं ब्लॉग सेटअप करने के लिए। ओके आज का ब्लॉग जो आप सीखेंगे उसको सीखने के बाद कितने लोगों के पास प्रैक्टिस करने का साधन है, डोमेन होस्टिंग कितने लोगों के पास है, एक बार यस करके रिप्लाई करें जूम चैट के अंदर। आप ऑलवेज कंसिस्टेंसी रखना है जब भी आप सीखते हो, चीजों को इंप्लीमेंट करते हो। डिजिटल मार्केटिंग सीख के ऐसे लाखों लोग आज इंडिया में हैं जिनको 1 रुपए का काम नहीं मिलता है, जिनको डिजिटल मार्केटिंग सीखा है पर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई जॉब नहीं देता है, कोई फ्रीलांसिंग नहीं देता है, और बिजनेस करने के लिए उनके पास वो इन्वेस्टमेंट या रिस्क या जो भी है उनके पास वो कैपेसिटी नहीं है। इसलिए डिजिटल मार्केटिंग सीख के इस देश में लाखों लोग बेरोजगार हैं। ये बात मैंने आप लोगों को कभी भी शेयर नहीं किया है, आज शेयर कर रहा हूँ। डिजिटल मार्केटिंग सीखना या कोई भी स्किल्स, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, कोई भी स्किल सीखना, सीखने से पैसा नहीं बनता है। उसको सही दिशा में अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तभी जाके पैसा बनेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास 2-3 साल का डिजिटल मार्केटिंग का स्किल्स है, फिर भी वो पैसा नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को बेचना नहीं आता है। क्योंकि मान लो फॉर एग्जांपल अगर आप अपने आप को बेच नहीं पाते हो मार्केटिंग करके, तो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आता है पर अपने आप को बेच नहीं पाते हो, आपका प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, या अगर आप इंडिविजुअल ब्रांड हो और आप अपने आप को बेच नहीं पाते हो, तो आप पैसा नहीं बना सकते हो। ये सारे चीज मैं आप लोग को साइड बाय साइड नॉलेज दे रहा हूँ। अभी जो ब्लॉग सेटअप करेंगे वो तो 15 मिनट में हो जाएगा, उसका साइड बाय साइड ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको एक फाइनल एग्जाम्पल देता हूँ। आप बहुत अच्छा बॉडी बना सकते हो, आपने बहुत अच्छा अपने मसल गेन कर लिया, बॉडी बनाया, सिक्स पैक निकाल दिया, और आपका वेट 70 किलो था, आपने 80 किलो का एकदम बढ़िया सा मसल गेन कर लिया। क्या आप अगर बॉडी बना लेते हो, फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर आप पैसा कमा लोगे? कितने लोगों का मानना है अगर आप मार्केटिंग नहीं करते हो और आप बॉडी बना लेते हो, एक बढ़िया सा मसल गेन कर लेते हो? वर्ल्ड में सबसे बड़ा एक बॉडी बिल्डर है जिसका नाम मुझे याद नहीं है, उस व्यक्ति ने बॉडी बनाया, मिस्टर ओलंपिया के अंदर 5-5 बार जीता, और उसको कोई ब्रांड एंडोर्समेंट नहीं देता है, कोई पैसा नहीं कमाता है। वो वर्ल्ड का 5th टाइम वर्ल्ड का मिस्टर यूनिवर्स, मिस्टर वर्ल्ड बना है 5 बार, वो पैसा नहीं कमा पाता है। पर और एक व्यक्ति है जिसका 2nd टाइम वो सिर्फ 2 बार जीता है, वो भी 2nd या 3rd या 4th आता है, पर वो अपने आप को मार्केटिंग करना बहुत बढ़िया से जानता है, और वो अपने आप को इतने अच्छे से मार्केटिंग करता है जिसके कारण उसके पास ब्रांड का बाजार है। हमेशा ब्रांड आते रहते हैं, उसको एंडोर्समेंट देते हैं, और अपना वो फिटनेस का जलवा दिखा के इधर जाता है, डब्बा पकड़ता है, ऐसा करता है, अपना बाइसेप्स दिखाता है, इधर जाता है, ये पकड़ता है, अपना बाइसेप्स दिखाता है, और इस तरह से वो अपना ढेर सारे पैसा कमाता है, और पूरी वर्ल्ड में वो पॉपुलर भी है। तो यही सेम रीजंस डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है। क्यों डिजिटल मार्केटिंग के अंदर लोग पैसा नहीं बना सकते? जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, आपके पास डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कोई भी स्किल्स है, कोई भी नॉलेज है, पर अगर आप उसको बेच नहीं पाते हो, आपने सीख तो लिया पर उसको बेचना नहीं आता है, तो आप अगेन बेचना नहीं आता है तो आप पैसा नहीं बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और आपने आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर कुछ भी बनने के लिए आपने तैयारी कर लिया, और आपने बहुत बढ़िया से एग्जाम दिया, मार्क्स गेन कर लिया, और उसके बाद आप इंटरव्यू नहीं देना जानते हो, अपने आपको अगेन इंटरव्यू में जाके बेचना नहीं जानते हो, तो आपको लगता है कोई आपको जॉब देगा, गवर्नमेंट जॉब जहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी 40-50,000 से होता है? अगर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, महीने का 1-1.5 लाख रुपए सैलरी होता है, वो अगर आप अपने आप को बेच नहीं पाते हो, आपके पास वो कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होता है, आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हो, तो अगेन आपको कोई जॉब नहीं देगा, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी तैयार नहीं कर पाओगे। सेम फाइनल वही चीज बात आके अटकता है कि डिजिटल मार्केटिंग आप सीखो, साथ ही साथ प्रैक्टिस करो, और साथ ही साथ अपने काम को बेचना आना चाहिए, चाहे जॉब के अंदर, फ्रीलांसिंग के अंदर, इंडिविजुअल हो या बिजनेस के अंदर। यही चीज अगर आप कर सकते हो
तो ही आप आगे एक भीड़, इतनी बड़ी जो करोड़ों की आबादी है इस देश में, उस भीड़ में अपना एक जगह बना पाओगे, और उस जगह में आप अपना एक अलग आइडेंटिटी बना पाओगे, जिसके अंदर हो सकता है कि लाखों लोगों की भीड़ में आपका एक नाम हो, आप एक पैसा कमा पाओ, हो सकता है आप आगे ग्रो भी कर पाओ। आज के डेट में सबसे बड़ा कंपटीशन कहाँ है? सबसे बड़ा कंपटीशन है अपने आप से। और अगर इस कंपटीशन में आप लड़ जाते हो और आगे आप ग्रो करते हो, तो यहाँ पे अगर कंपटीशन, सबसे मेनली इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आके अटकता है, आज इस देश में पैसा लाखों कमाने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि सरवाइव करना। अगर आप महीने का 20-30 हजार कमाना जानते हो, सरवाइव करना जानते हो, वही कर लो, आप आगे बढ़ जाओगे, धीरे धीरे समय के साथ साथ आप आगे बढ़ जाओगे। पर वही अपॉर्चुनिटी मिलना, वही पैसा कमाना बहुत टफ है, इतनी बड़ी कंपटीशन है, इंडस्ट्री कम है, सोर्सेस कम है, लोग ज्यादा है हम काम करने के लिए। अभी आ जाते हैं हम ब्लॉग के पार्ट में। हमने बहुत सारा ओवरऑल इधर उधर का डिस्कशन किया है, और ओवरऑल मैं यही कनेक्ट करना चाह रहा हूँ आप लोगों को, जो भी चीज आप सीखते हो उसको मार्केटिंग करना सीखो। आप मार्केटिंग करना सीखोगे, आपको डांस आता है, गाना आता है, आप रैप करना जानते हो, आप बॉडी बिल्डिंग जानते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग जानते हो, कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज है, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, बिजनेस, कुछ भी चीजें आपको आता हो, आप अगर उसको बेचना जानते हो तभी पैसा बना पाओगे। नहीं तो अगर बेचना नहीं जानते हो, पैसा बड़े लेवल पे बनाना तो दूर की बात है, छोटे लेवल पे 10-15 हजार बनाने में भी बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा, और वो भी नहीं बना पाओगे। अगला 15 मिनट से 20 मिनट हम ब्लॉग का सेटअप को समझते हैं, सीखते हैं, और फिर अगला 10 मिनट कंटेंट मार्केटिंग को समझेंगे। ओके, ब्लॉग सेटअप करने के लिए हम बैकएंड में चलना है। यहाँ हम बैकएंड में आ गए, हमें ब्लॉग का बैकएंड में जाना है। यहाँ पे मैं ब्लॉग का बैकएंड में आ गया, ये हमारा फ्रंट एंड है, जो हमने इसके ऊपर डिजाइनिंग डेवलपमेंट जो भी हमने सीखा था, हमारा लास्ट 2 क्लास, पिछले 2 क्लास जो 4th और 5th हमारा क्लास था, इसके अंदर हमने डिजाइनिंग डेवलपमेंट सीखा था, कैसे काम करना है। अभी हम ब्लॉग पे जंप करेंगे, जहाँ पे ब्लॉग सेटअप सीखेंगे। आज हमारा 6th क्लास है। तो ब्लॉग के अंदर मेनली हमें क्या करना होता है, हमें पेज के अंदर जाना होगा, पेज के अंदर क्लिक करना है, और यहाँ पे एक पेज बना देते हैं ऐड न्यू क्लिक करके, और इसका नाम दे देंगे ब्लॉग, और उसको सेटअप करेंगे। ब्लॉग 2 तरीके की होता है, एक होता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर ही आपने ब्लॉग बना दिया, जो अभी हम सीख रहे हैं, और दूसरा है कि आपने वेबसाइट ही नहीं बनाया, सीधा आपका डोमेन के ऊपर ही आपने क्या कर दिया, ब्लॉग सेटअप कर दिया। ये भी आप कर सकते हो। मान लो आपके पास कोई भी प्रोडक्ट सर्विस नहीं है, तो आप डायरेक्टली ब्लॉग बना दो। इंडिविजुअल आप हो, चाहे ट्रेवल इंडस्ट्री, कोई फॉर एग्जांपल आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री या बॉलीवुड इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री के ऊपर आप लिखना चालू करो, जो आपको आता है, जो आपका पैशन है, आप लिख सकते हो, सीधा लिखना स्टार्ट कर दो। तो ये हो गया आपका ब्लॉग सेटअप, कि आपने सीधा का सीधा डायरेक्ट आपका डोमेन लिया, होस्टिंग लिया, और आपने डोमेन होस्टिंग को कनेक्ट किया, और आपने जब थीम इंस्टॉल किया तब ब्लॉग का थीम इंस्टॉल किया, ना कि वेबसाइट का थीम। वेबसाइट का थीम इंस्टॉल नहीं करके सीधा ब्लॉग का थीम आपको सर्च करना है, और ब्लॉग का थीम ही इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप ब्लॉग का थीम इंस्टॉल करते हो, और इंस्टॉल करने के बाद सीधा आप टेम्पलेट लेके सीधा ब्लॉग का डिजाइनिंग कर दो, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट मेन डोमेन के ऊपर ही आप ब्लॉग सेटअप कर सकते हो। ये एक तरीका है जो मैंने आपको थ्योरेटिकली बताया, प्रैक्टिकल हम अभी नहीं कर रहे हैं, पर प्रैक्टिकल हम करेंगे दूसरा तरीके से। जो हमारे पास ऑलरेडी वेबसाइट है, पर उस वेबसाइट के अंदर कैसे ब्लॉग सेटअप करना है, क्योंकि वेबसाइट जो हमने बनाया है, वह वेबसाइट के जगह अगर आप ब्लॉग बनाते हो, सेम प्रोसेस है, तो इसके ऊपर हम दोबारा सीखने की जरूरत नहीं है। वेबसाइट बनाना और ब्लॉग बनाना, ब्लॉग सेटअप करना सेम चीजें हैं। अभी हम वेबसाइट के साथ अगर ब्लॉग रखना है तो उसको सीखते हैं। ये दूसरा तरीका है। पहला तरीका मैंने आपको थ्योरेटिकली बताया, दूसरा तरीका मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ। ब्लॉग लिख दिया और पब्लिश कर दिया। अब पब्लिश करने के बाद हमें मिलेगा यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर, इस पे हमें जाने की जरूरत नहीं है, हम बैक हो जाते हैं, हमें बस पेज क्रिएट करना था। यहाँ पे हमारा ब्लॉग आ गया। अब इसको हम सेटिंग्स पे चलेंगे। सेटिंग्स से पहले हम अपीयरेंस पे चलते हैं, मेनू पे क्लिक करते हैं, और इस ब्लॉग पोस्ट को, जो ब्लॉग का पेज बना है, उसको क्लिक करते हैं, ऐड टू मेनू पे क्लिक करते हैं, और इसको थोड़ा ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर उठा देते हैं कॉन्टेक्ट अस के ऊपर, और इसको सेव कर देते हैं। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक बार मैं रिफ्रेश कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आ गया है। अभी फिलहाल इसके अंदर कोई काम नहीं हुआ है, जैसे जैसे हम काम करेंगे यहाँ पे वो काम दिखेगा। अभी मैं फिर से बैकएंड में चलता हूँ। अब मैं सेटिंग्स के अंदर जाऊंगा, रीडिंग सेक्शन में,
और यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन मिल रहा है, एक होम पेज, एक पोस्ट पेज। पोस्ट वाला पेज हमने पहले अधूरा छोड़ दिया था, उसको अभी कंप्लीट करेंगे। ये ब्लॉग के लिए हमने छोड़ा था। सिलेक्ट में क्लिक करना है, ब्लॉग पे क्लिक करना है और सेव चेंजेस में क्लिक कर देना है। और ये क्यों करना है? क्योंकि हम अभी जो भी ब्लॉग लिखेंगे, आर्टिकल लिखेंगे, पोस्ट करेंगे, वो ब्लॉग पेज के थ्रू दिखना शुरू होगा। इसीलिए हमने इसको पोस्ट पेज के अंदर, हमने ब्लॉग के अंदर डाल दिया है। अभी बात आता है कितनी ब्लॉग पोस्ट आप एट ए टाइम दिखाना चाहते हो। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप एट ए टाइम सिर्फ 5 ही ब्लॉग पोस्ट दिखाओ और बाकी हिडन रखो, अंदर रखो। किसी को जाना है वो क्लिक करके अंदर जाके देखेगा। 5 से ज्यादा रखोगे एकदम पूरा पेजेस भर जाएगा और आपका सारे जो कंटेंट होगा बहुत छोटा छोटा नजर आएगा। इसलिए आप 5 ही पेज रखो और इसको आप सेव कर दो। हमारा ब्लॉग सेटअप का काम इतना ही है, कंप्लीट हो गया। अभी हम आर्टिकल लिखेंगे। आर्टिकल लिखने के लिए हम अभी कंटेंट मार्केटिंग करेंगे। ब्लॉग सेटअप बहुत सिंपल और इजी था। एक बार मैं फटाफट समराइज करता हूं। अगर आपको डायरेक्ट वेबसाइट के थ्रू ब्लॉग बनाना है तो आप बना सकते हो। वेबसाइट का जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद थीम इंस्टॉल करना है तो वहां पे वेबसाइट का थीम इंस्टॉल नहीं करके आप ब्लॉग का थीम इंस्टॉल कर दो। ये एक तरीका हो गया आपको ब्लॉग सेटअप करने का। अगर आपके पास प्रोडक्ट सर्विसेज नहीं है अभी और आप इंडिविजुअली ब्लॉग सेटअप करना चाहते हो तो ही। दूसरा तरीका है, हमें सिंपली जाना है पेज पे, क्लिक करना है, यहाँ पे एक पेज बना देना है, ब्लॉग आ जाएगा। उसके बाद हम अपीयरेंस पे जाना है, मेन्यूज पे जाना है और हम इसको यहाँ से इंपोर्ट करके यहाँ लेके आके सेव कर देंगे। दैट्स इट। और फिर सेटिंग्स पे जाना है, रीडिंग पे क्लिक करना है और हमें पोस्ट नेम के अंदर अपना ब्लॉग का पेज को क्लिक करके सेव कर देना है। हमारा ब्लॉग सेटअप यहाँ तक सिंपली खत्म हो जाता है। ब्लॉग सेटअप करना बहुत इजी है, आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम अभी आर्टिकल पोस्ट करना सीखेंगे। दैट इज कम्स अंडर द कंटेंट मार्केटिंग। आर्टिकल पोस्ट करना और साथ साथ कंटेंट मार्केटिंग में किन किन बातों का ध्यान रखना है उसको भी हम ध्यान रखेंगे। यहाँ पे अभी हमारा आर्टिकल पोस्ट करने के लिए हम पोस्ट पे जाएंगे, पेजेस पे नहीं जाएंगे, क्योंकि पेजेस के थ्रू हम वेबसाइट का पेजेस बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सारे पेजेस बना हुआ है, यह हमारा वेबसाइट के लिए बना हुआ है। पर अगर ब्लॉग का कंटेंट आपको लिखना है, आर्टिकल लिखना है, तो आपको जाना होगा पोस्ट वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे जाके आप अपना कंटेंट लिखना शुरू कर सकते हो, ऐड न्यू पे जाके। तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ में जरूरत नहीं है क्योंकि ये अननेसेसरी यहाँ पे दिख रहा है। ये वाला पार्ट इसको हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, परमानेंट डिलीट कर देते हैं ताकि हमारा गूगल सर्चेस में ना आए। इसीलिए अब ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कंटेंट लिखना शुरू करेंगे। कंटेंट लिखने के लिए आप कोई भी कंटेंट उठा सकते हो जो आपका निश है, आप लिखना चाहते हो। फिलहाल मैं कोई रेस्टोरेंट का कंटेंट लिख लेता हूँ। मैं किसी रेस्टोरेंट की वेबसाइट से कंटेंट उठा के आप लोग को दिखा रहा हूँ समझाने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले हम इस कंटेंट को उठाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे एक जो ब्लॉग लिखा हुआ है, ये ब्लॉग बहुत प्रोफेशनली ग्रो नहीं कर रहा है। इसका रीजन क्या है? यहाँ पे देख सकते हो आप, एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं है। ये जो एसएसएल सर्टिफिकेट है ये बहुत मायने रखता है कोई भी वेबसाइट को ग्रो करने के लिए, क्योंकि गूगल का एल्गोरिथम ऐसे 200 फैक्टर्स को देखता है, जिसमें से एक फैक्टर ये भी है, अगर एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं है तो वेबसाइट रैंकिंग करने में, वेबसाइट के पेजेस रैंकिंग करने में बहुत प्रॉब्लम करता है। तो इसमें एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं है, इतना ज्यादा ग्रोथ होने के चांसेस कम है। अब इसका कितना ग्रोथ हुआ होगा ये भी हम चेक कर सकते हैं। यहां से मैं चेक कर सकता हूं एलेक्सा रैंकिंग के थ्रू। यहां से कंटेंट उठा के हमारा वेबसाइट को कैसे कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं या आर्टिकल लिख सकते हैं वो हम समझते हैं। यहां से मैंने कॉपी किया है, यहां जाके पेस्ट कर देता हूं। आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको बस समझाने के लिए कर रहा हूं। पब्लिश कर दिया मैंने। अब इसको मैं एडिट विद एलिमेंटर के थ्रू जाऊंगा। अब यहाँ पे हम और भी ज्यादा कंटेंट को पोस्ट कर सकते हैं। कंटेंट को पोस्ट करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे प्लस सिंबल पे क्लिक करेंगे, कोई भी स्ट्रक्चर ले लेंगे जो हमें स्ट्रक्चर चाहिए। 9 डॉट्स में क्लिक करना है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं।
अब दूसरे कंटेंट डाल देता हूं। इस तरह से आप अलाइनमेंट कर सकते हो, पैराग्राफ वाइज लिख सकते हो, 1 पैरा, 2 पैरा, 3 पैरा, फिर इमेज वगैरह लगा सकते हो, ये सारी चीज आप कर सकते हो। अब ये भी हमारा हो गया है। नेक्स्ट तीसरे पे यहाँ पे इमेज लगाया है, तो हम इस तरह से अपना इमेज लगा सकते हैं। इमेज लगाने के लिए फिलहाल मैं अपना कोई पुराना फुट का लगा देता हूं, अगर मिलता है तो। इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया मैंने। यहां से सपोज मुझे ये इमेज लगाना है, इंसर्ट करना है, और ये यहाँ पे आ जाएगा, इमेज लग गया है। अब इसी तरह से मैं अपने कंटेंट को और ज्यादा लिख सकता हूँ। मिनिमम 300 कैरेक्टर्स आपको लिखना है। यहाँ पे ऑलमोस्ट आई थिंक 100 कैरेक्टर के आसपास हो गया होगा। यहाँ पे कुछ और कंटेंट आ गया साइड में, साथ में देखो आप यहाँ पे इंटरनल लिंक भी लग गया है। ये सब इंटरनल लिंक्स कैसे काम करते हैं, ये हमारा एसईओ का पार्ट है, जो आने वाला हमारा आई थिंक नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में हम सीखने वाले हैं। फिर से इमेज है, फिलहाल मैं और इमेज नहीं लगा रहा हूँ। आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं 2-4 इमेज, बस इतना तक ही रखते हैं। ऐसे कंटेंट आई थिंक 300 के आसपास हो जाना चाहिए यहाँ तक। एक बार मैं देख लूंगा, अपडेट कर देता हूँ पहले, और फिर देखता हूँ ये 300 कैरेक्टर हुआ है या नहीं हुआ है। बैक में चलूंगा। ओके, अभी हमें इस ब्लॉक को और ज्यादा सेटिंग्स की जरूरत पड़ेगा, हम इसको एक बार और सेटिंग्स कर लेते हैं। थोड़ा पीछे चलते हैं, अपीयरेंस पे चलेंगे, कस्टमाइज पे चलेंगे। हमने कंटेंट डाल दिया, पर वो कितना कंटेंट हुआ है, 300 हो गया क्या, वो हमें अभी तक नहीं दिखा है। हम उसको देखने के लिए एक बार ब्लॉग सेटिंग्स को और बेटर तरीके से कर लेते हैं। ब्लॉग अचीवर्स, पिक्चर इमेज वगैरह हमें चाहिए, ये भी चाहिए, हमें इसको ऑन रखना है। कमेंट सेक्शन चाहिए होगा तो रख सकते हैं, नहीं तो इसको ऑफ कर सकते हैं। कैटेगरी चाहिए तो रख सकते हैं, नहीं तो ऑफ, ऑथर ऑफ, और हम इसको पब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कस्टम। कस्टम पे हम कितना कंटेंट लिखना है, 1200 लेटर का अगर कंटेंट का लेंथ रखना है मैक्सिमम रख सकते हैं, बाकी सब रीड मोर पे दिखेगा, और बाकी ये सारी चीज हम रख सकते हैं। फिर अगेन पब्लिश कर देते हैं। अब इसको कैंसिल करते हैं, इसके लिए हम पीछे चलते हैं, प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ पे मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ और प्लगइन्स इंस्टॉल कर देता हूँ। प्लगइन्स का नाम है योस्ट एसईओ। तो यहाँ पे आगे योस्ट एसईओ, इसको इंस्टॉल कर देते हैं। और इसको एक्टिव कर देते हैं। अभी हमारा एक्टिव हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर मैं इसको चेक करूं, फिर से जाके पोस्ट में एडिट पे क्लिक करूं, और यहाँ पे आप देख सकते हो आ गया। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो एडिट विद एलिमेंटर के नीचे हमने यही चीज के अंदर काम किया था। अब एसईओ एनालाइज के नीचे चलते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे 336 वर्ड का हमारा कंटेंट ऑलरेडी इसके अंदर ऐड हो गया है। तो हमें इससे ज्यादा अगर हमें लिखना है, हम यहाँ से जैसे कंटेंट और कॉपी करके मैं दिखा सकता हूँ आपको, पर फिलहाल जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना काफी है आपको समझाने के लिए। और आप अपना कंटेंट को इस तरह से 2000 कंटेंट, 3000 कंटेंट या 1000 कंटेंट आप लिख सकते हो। आपकी बिजनेस या प्रोडक्ट, सर्विस या इंडिविजुअल्स, आपका जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। तो इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारा कंटेंट का काम हो गया है। अब हम एडिट एलिमेंटर के थ्रू जा सकते हैं, और यहाँ पे हमने जो भी चीजें अभी काम किया है उस काम को एक बार समझ लेंगे, जिसको बोलते हैं कंटेंट मार्केटिंग। क्योंकि हमारा आज के क्लास में 2 चीजें कवर करना था, पहला था ब्लॉग सेटअप और दूसरा हमारा कंटेंट मार्केटिंग। आज के क्लास में 2 टॉपिक कवर करना था।
तो हमारा ब्लॉग सेटअप पूरी तरह से हो गया, आर्टिकल पे पोस्ट करना हमने समझ लिया। अभी कंटेंट मार्केटिंग या कंटेंट राइटिंग के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया है तो एक बार जूम चैट के अंदर यस करके रिप्लाई कर दीजिए, फिर कंटेंट मार्केटिंग के टॉपिक के ऊपर 10 मिनट बात करेंगे। कंटेंट मार्केटर एक बहुत अहम किरदार निभाता है अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अगर आपको कंटेंट राइटर बनना है तो। कंटेंट राइटर अगर आप बनना है, कंटेंट राइटर या कंटेंट मार्केटर बनना है, तो इसके लिए आपको बहुत बढ़िया से अपॉर्चुनिटी मिलता है जिसके अंदर आप बेहतर तरीके से ग्रो कर सकते हैं। बेहतर तरीके से ग्रो करने के लिए आप कंटेंट राइटिंग आपको आना चाहिए। कंटेंट इज द किंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग, फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग, फॉर अदर ऑल द प्लेटफॉर्म। कंटेंट इज द बिगेस्ट किंग, क्योंकि जितना ज्यादा बेटर तरीके से आपका कंटेंट होगा उतना ज्यादा बेहतर तरीके से आप ग्रोथ कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, क्योंकि आप अगर ओनली कंटेंट मार्केटर बनना चाहते हैं या कंटेंट राइटर, तो ये बहुत ज्यादा आप ग्रोथ ले सकते हैं इस फील्ड में। जैसे अगर पूरी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर पूरा हम अगर सारे टूल्स को देखें, बहुत सारे टूल्स है, एसईओ है, गूगल एड्स है, वेबसाइट डेवलपमेंट है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, और भी ढेर सारे टूल्स हैं। उन सारे टूल्स में अगर आप कोई एक पर्टिकुलर टूल्स में अगर आप किंग बनना चाहते हैं, उसको अगर बेटर तरीके से आप सीखना चाहते हैं, तो आप सीख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में बहुत सारा सब्जेक्ट होता है हमारे पास, बट एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम बहुत अच्छा करते हैं। बाकी का जो सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट में हम एवरेज या तो पास मार्क उठाते हैं, बट एक कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा, इंग्लिश या हिंदी या मैथ्स या साइंस, सोशल साइंस, कोई ऐसा एक सब्जेक्ट होता है जो हमें बहुत अच्छा लगता है और हम उसमें बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, मार्क्स स्कोर करते हैं। सेम ऐसा ही डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे टूल्स हैं, उसमें से एसईओ एग्जीक्यूटिव, अगर आप एसईओ अच्छे से सीखेंगे, सोशल मीडिया एक्सपर्ट या सोशल मीडिया मार्केटर, अगर आप बहुत अच्छे से सोशल मीडिया को जानते हैं, अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, जानते हैं, तो बहुत अच्छा आप ब्लॉगर बन सकते हैं। उस कंपनी के लिए आप जॉब करते हैं तो ब्लॉगिंग करके भी आप बहुत अच्छा वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं। तो ये जो सारे अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, तो इसके अंदर जो अभी हम कंटेंट राइटिंग की बात कर रहे हैं, कंटेंट मार्केटिंग की, इसको मैं 2-3 स्टेप में डिफाइन करूंगा, आप लोग समझने की कोशिश करें। सबसे पहले आप जिस भी बिजनेस के, अभी जो मैं बताऊंगा ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकली है, क्योंकि जो कंटेंट है ये कंटेंट वही है जो आपको लिखा दिख रहा है यहाँ पे, यही कंटेंट है। कंटेंट में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। जो मैं अभी आपको बताऊंगा उसको अगर आप ध्यान देंगे तो आप अपना कंटेंट राइटिंग को या कंटेंट मार्केटिंग को बेहतर कर सकते हैं। कंटेंट, ये जो ऑलरेडी मैंने कॉपी पेस्ट करके कंटेंट डाला है, इनको आप बिना कॉपी पेस्ट करे कैसे बेहतर कंटेंट लिख सकते हैं बिना कोई कॉम्पिटिटर से कॉपी करे। क्योंकि आप जिस भी फील्ड में वेबसाइट बनाएंगे उस फील्ड के अंदर बहुत सारे और कंपटीशन, बहुत सारे और निश का ऑलरेडी बिजनेसेस होगा, बट आप उनको कॉपी नहीं करना है। कॉपी इसीलिए नहीं करना है, अगर आप कॉपी करेंगे तो कॉपीराइट इश्यू आएगा और आपकी वेबसाइट ग्रो नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपको बिना कॉपी का कैसे कंटेंट राइटिंग को बेहतर तरीके से लिखना है, इसका 2-3 स्टेप मैं बताऊंगा अभी आप लोग को। यहां तक अगर आप लोग को समझ में आया, एक बार जूम चैट के अंदर यस करके रिप्लाई कर सकते हैं। अगला 5 मिनट में हम कंटेंट मार्केटिंग को पूरा अच्छे से समझ लेंगे और फिर हम Q&A सेशन स्टार्ट करेंगे। तो कंटेंट मार्केटिंग को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा बिजनेस को। जो भी बिजनेस आपके पास है या आपके पास नहीं है, जिस कंपनी में आप जॉब करने जाएंगे उस कंपनी की बिजनेस को आपको समझना जरूरी है। अगर आप उस बिजनेस को समझ लेते हैं, बिजनेस के अंदर क्या होगा, इधर वो बिजनेस प्रोडक्ट में डील करता होगा या इधर सर्विस में डील करता होगा, या हो सकता है दोनों में डील करता हो। तो आपको ये समझना जरूरी है कि प्रोडक्ट या सर्विस जो भी है उसके बारे में आपको डिटेल में समझना और इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। अगर आप सपोज मान के चलो कि आप जिस कंपनी में जॉब करने जा रहे हो वो कंपनी है रेस्टोरेंट, वो कंपनी मान लो आप होटल इंडस्ट्री में है, देखा जाए तो वो कंपनी या वो रेस्टोरेंट क्या कर रहे हैं, आपके लिए कस्टमर के लिए कुछ इस तरह से पनीर शीख कबाब बना रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट है पनीर शीख कबाब, इस प्रोडक्ट के बारे में आप बहुत अच्छे से जितना समझेंगे तो आप उसके बारे में कंटेंट लिख सकते हैं। ऐसे ही सेम एग्जांपल, वो कंपनी कपड़े का हो सकता है, वो कंपनी ट्रेवल इंडस्ट्री में हो सकता है, टेक्नोलॉजी में हो सकता है, XYZ। आप लोग समझदार है, मैं बार बार बच्चों जैसा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कोई भी बिजनेस हो, एनी काइंड ऑफ बिजनेस, एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट या सर्विसेज, उसके बारे में आपको समझना है। फॉर एग्जाम्पल पनीर शीख कबाब के बारे में आपने समझ लिया। अब व्हाट डू मीन बाय कंटेंट?
कंटेंट आप इसी के बारे में डिटेल में जो लिखेंगे इसी को ही बोलते हैं कंटेंट। अब ये फ्रेश कैसे होगा? फ्रेश मतलब मान लो पनीर के ऊपर या पनीर शीख कबाब के ऊपर ऐसे हजारों लाखों ऑलरेडी रेस्टोरेंट इंडिया में मौजूद हैं, पर आप अगर पनीर के बारे में लिख देंगे, ऐसा क्या अनोखा लिख देंगे आप? क्योंकि आपके पास ए टू जेड, ABCDEFG, ए टू जेड आपके पास लेटर है, उन्हीं को जोड़ के आप वर्ड बनाओगे, उन्हीं को जोड़ के आप सेंटेंस बना के पैराग्राफ लिखोगे। तो व्हाट इज द यूनिक इन इट? यूनिक क्या है आपका? फ्रेश कैसे होगा? गूगल कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये फ्रेश कंटेंट है? आपने किसी कॉम्पिटिटर का कॉपीराइट नहीं किया है। ये आपका दिमाग में भी ये सवाल आ सकता है, आप मुझे पूछने वाले होंगे, आपका पास हो सकता है कि ये सवाल नेक्स्ट हो सकता था, मैं आपको जवाब दे देता हूं। सबसे पहले आप जब इस पनीर शीख कबाब के बारे में अच्छे से डिटेल में समझेंगे या उस शेफ से बैठ के डिस्कस करेंगे कि मैं एक आर्टिकल पोस्ट करने वाला हूं ब्लॉग के माध्यम से, तो आर्टिकल के अंदर मुझे लिखने के लिए आप मुझे थोड़ा गाइड करो कि ये पनीर शीख कबाब आपने बनाया कैसे। तो वो शेफ आपको गाइड करेगा। या मान लो आपका ये पनीर शीख कबाब नहीं है, आपका कपड़े का बिजनेस है, तो कपड़े का बिजनेस के बारे में आपको समझना है कि वो कपड़ा कैसे बनाया गया है, वो कपड़े का फोटो आप लेने के बाद ये पूरा का पूरा कपड़ा का मटेरियल क्या है वगैरह वगैरह क्या है, वो सब कुछ आपको समझना जरूरी है। और अगर आप एक बार समझ जाते हो, उसके बाद क्या होता है? समझने के बाद आपको होता है कि आपने समझ लिया, अब उसके बारे में आपको लिखना है। लिखने के लिए आपको क्या करना होगा? सपोज पनीर शीख कबाब का आपको इंग्रेडिएंट लिखना होगा कि बेस्ट रेस्टोरेंट इन मुंबई या बेस्ट रेस्टोरेंट इन दिल्ली, बैंगलोर, कहीं पे भी आपका जो भी रेस्टोरेंट है या जो भी कंपनी है उसके बारे में आपने लिखना होगा आपको। और साथ में साथ उसका इंसाइट देना होगा। इंसाइट देने के लिए मतलब आपको कंटेंट लिखना होगा। वो जो आप इंसाइट देंगे, इंसाइट के अंदर आप क्या लिखेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल अगले ने क्या लिखा? एक्सप्लोर द बेस्ट रेस्टोरेंट इन द सिटी विद आवर मुंबई फूड गाइड एंड insider guide to the best restaurant in Mumbai as well as best local in home meals and cooking class। ऐसे कुछ भी आपने बना के अपना आइडिया लगा के अपना दिमाग लगा के लिखा। फिर थोड़ा नीचे आप आए, आप इस शीख कबाब के बारे में रेसिपी क्या है वो थोड़ा सा शेयर किया, और ये क्यों इतना डिलीशियस दिख रहा है उसके बारे में लिखा, ये इतना डिलीशियस खाने में क्यों है उसके बारे में आपने लिखा। और बाकी आपका और भी प्रोडक्ट होगा, ये पनीर शीख कबाब के अलावा और भी प्रोडक्ट होगा, पर उन सारे प्रोडक्ट में ये एक अलग से कैसे आउटस्टैंडिंग होता है, कैसे एक अलग लेवल का एक आपका प्रोडक्ट बन के बाहर आता है, बाकी सब प्रोडक्ट से ये इतना बेस्ट क्यों है उसके बारे में मान लो आपने थोड़ा लिख लिया। फिर आपका रेस्टोरेंट में ये इतना बजटेड और इतना क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हो वो आपने लिख लिया। फिर अगर इसको आपको खाना है तो कहाँ आना पड़ेगा, लोकेशन क्या है, एड्रेस वगैरह आपने मेंशन किया कि कहाँ से आने से आप इस रेस्टोरेंट तक पहुंच सकते हो, और आपने लिखा। यही सारी चीज जब आप लिखते हो, आप A to Z यूज करते हो, वर्ड यूज करते हो, वही सेंटेंस यूज करते हो, बट आपका जो अलाइनमेंट होता है, क्योंकि आप फ्रेश लिख रहे हो, नया लिख रहे हो, तो आपका अलाइनमेंट बहुत अलग होता है। बाकी और भी कॉम्पिटिटर हो सकता है सेम रेसिपी के बारे में, सेम फूड के बारे में ऑलरेडी लिख रहे होंगे, पर हो सकता है कि इन्होंने कंटेंट यहाँ से शुरू किया और फिर यहाँ पे आके कुछ चेंज किया, फिर यहाँ पे कुछ चेंज किया होगा, पर आप उन्हीं शब्दों का साथ खेल रहे हो, उन्हीं शब्दों को साथ आप आगे पीछे ऊपर नीचे कर रहे हो, तो वो फ्रेश हो जाता है। गूगल की सर्च इंजन को पता चल जाता है कि आपने कहीं से सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट नहीं किया है, आपने पूरा का पूरा अलाइनमेंट अलग किया है, कंटेंट अलग किया है, अपने हिसाब से आप यूनिक तरीके से इस प्रोडक्ट के बारे में रिप्रेजेंट कर रहे हो। सो यही सारे चीज आपको कंटेंट राइटिंग के अंदर फ्रेश कंटेंट, यूनिकनेस का ध्यान रखता है, प्रोडक्ट को आप अच्छे से डिस्प्ले करते हो, और वही चीजें फिर आप बीच में कीवर्ड को स्टॉप करते हो। कीवर्ड स्टफिंग मींस आप सपोज इस प्रोडक्ट के बारे में आप बीच बीच में कीवर्ड स्टफिंग भी करेंगे, इस प्रोडक्ट के ऊपर कीवर्ड जो आता है उसका रिसर्चमेंट करेंगे और फिर उसको बिठाएंगे। और ये प्रोडक्ट का जो रिसर्चमेंट वगैरह है, सॉरी कीवर्ड का रिसर्चमेंट वगैरह है, ये सारे चीज हम एसईओ के अंदर सीखेंगे। जो हमारा अपकमिंग क्लासेस होगा एसईओ, यहाँ पे ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, उसके अंदर हम सीखेंगे हमारा 9th और 10th क्लास के अंदर कि एसईओ कैसे काम करता है, जिसके कारण हमारा वेबसाइट रैंकिंग करता है और ब्लॉग भी रैंक करता है। तो ये सारी चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका कंटेंट फ्रेश होगा, यूनिक होगा, और आपका कंटेंट कभी भी कॉपीराइट इश्यू नहीं आएगा। इसी तरह से आप ध्यान रख के अलाइनमेंट करके आप अपना कंटेंट को लिख सकते हो। दिस ऑल अबाउट कंटेंट मार्केटिंग।
अब कंटेंट मार्केटिंग कोई इंसान ये समझ लिया, कर लिया, ये भी कंटेंट राइटर है, पर कंटेंट राइटर के अंदर और एक इंसान है जो बहुत बेस्ट कंटेंट लिखता है। ये दोनों में क्या डिफरेंस है? एक इंसान सिर्फ कंटेंट लिखता है, उसका सैलरी 10,000 है, और एक इंसान बेस्ट कंटेंट लिखता है, उसका सैलरी 35,000 है, 35,000 है। दोनों में डिफरेंस यही है कि आपको बिजनेस का जितना बेटर नॉलेज है, अलग अलग इंडस्ट्री का आपका जितना बेटर नॉलेज होगा, आपके कस्टमर का बिहेवियर जितना ज्यादा बेटर समझ पाएंगे, उतना ज्यादा बेटर तरीके से आप कंटेंट को लिख सकते हैं। और ये कहां से आएगा? ये आएगा आपका बिजनेस की एक्सपीरियंस से। आप बिजनेस की एक्सपीरियंस लाने के लिए दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आप खुद बिजनेस करके समझ लो, दूसरा ऑप्शन है जहां आप जॉब करने जा रहे हो उस बिजनेस को डिटेल इन्वेस्टिगेशन करो, डिटेल स्टडी करो। अगर आपने स्टडी कर लिया है तो उस बिजनेस का बेहतर तरीके से आपको समझ होगा, तो आप बेहतर तरीके से उस कंपनी के लिए आप कंटेंट भी लिख सकते हो। जितना बेटर कंटेंट लिखोगे, आपका रिजल्ट आएगा तो कंपनी का जो आपका सीनियर होगा वो देख पाएगा, देखेगा आपके वजह से रिजल्ट आ रहा है, मतलब आपके वजह से कस्टमर आ रहे हैं वेबसाइट में या ब्लॉग में, बिजनेस ग्रो हो रहा है, सेल्स आ रहा है, तो आपका प्रमोशन निश्चित है, आपका सैलरी भी आगे ग्रो होगा। दैट इज सिंपल ऑल अबाउट कंटेंट मार्केटिंग। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा कि कंटेंट मार्केटिंग कैसे काम करता है। यहाँ तक अगर आपको क्लियर है, एक बार जूम चैट के अंदर यस करके रिप्लाई करें। ये चीज जो मैंने बताया इसको आपको प्रैक्टिकली ट्राई करना होगा आपकी इंडिविजुअल या प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर, तभी जाके आप और बेहतर तरीके से इसको आप एक्सप्लोर कर पाओगे। आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा ब्लॉग मार्केटिंग का खत्म। नेक्स्ट क्लास हमारा होगा एसईओ फंडामेंटल के ऊपर एंड लोकल एसईओ के ऊपर। एसईओ फंडामेंटल को समझेंगे और लोकल एसईओ क्या होता है, जो हम गूगल माई बिजनेस पेज बनाते हैं। जैसे सपोज हम यहाँ पे कुछ भी चीजें सर्च कर रहे हैं, रेस्टोरेंट का एग्जांपल ले लेता हूँ। और यहाँ पे आपको जो भी चीजें दिख रहा है ये गूगल माई बिजनेस का पेज है। इसी को हम लोकल एसईओ भी टेक्निकली कहते हैं। इसी को कैसे बनाना है, कैसे सेटअप करना है, कैसे आप बिना पैसा इन्वेस्ट करें आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग के अंदर अपने लोकल माई बिजनेस के थ्रू, लोकल एसईओ के थ्रू कैसे बेटर तरीके से आप लोगों तक रीच कर सकते हैं। आपके इर्द गिर्द 5 से 10 किलोमीटर के अंदर जहां पे भी आपका स्टोर होगा, बिजनेस होगा, उसके इर्द गिर्द कैसे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच कर सकते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ एसईओ फंडामेंटल्स के ऊपर। आप लोग का अगर क्वेश्चन आपने लिंक पे डाला होगा, अभी मैं एक एक करके क्वेश्चन लेना स्टार्ट करता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर अगर किसी क्लाइंट को फेसबुक एड्स और गूगल एड्स की रेट देना हो तो कितना दे सकते हैं पर मंथ का? फेसबुक एड्स और गूगल एड्स का आप महीने का बजट आप कम से कम मिनिमम 2,000 रख सकते हो, मैक्सिमम 5,000 रख सकते हो। ये आपका सर्विस कॉस्ट होगा, पर ये आपका ऑर्गेनिक कॉस्ट होगा। पर पेड कॉस्ट के लिए जैसे मान लो आपने किसी क्लाइंट को 3,000 रुपए फिक्स कर दिया, ना 2,000 ना 5,000, आपने बोला कि मुझे 3,000 चाहिए एवरी मंथ, मैं आपका फेसबुक एड्स और गूगल एड्स चला दूंगा। पर उस गूगल एड्स के अंदर या फेसबुक एड के अंदर अगर आपको पेड मार्केटिंग करना होगा तो वो आप करेंगे। वो पेड मार्केटिंग के लिए मैं कैंपेन तैयार कर दूंगा, मैं सिर्फ सर्विस कॉस्ट ले रहा हूँ 3,000 रुपए महीने का आपका कैंपेन को मेंटेन करने के लिए। पर वो पैसा गूगल एड्स के अंदर और फेसबुक एड्स के अंदर आपको लगाना है कि आप महीने का 5,000 लगाना है या 50,000 लगाना है, आप डिसाइड करो। जितना लगाओगे उतना ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। आप इस तरह से अपने क्लाइंट को पिच कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू आज के क्लास को ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शनिवार को। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर डिजिटल मार्केटिंग करियर। प्रैक्टिस करें, सीखें, आगे बढ़े। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आप लोग क्लास को लीव कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।